चलिए हम आगे देखने वाले हैं 25 में। ठीक है, सीमांत राजवंशों का अभ्युदय। ठीक है, जिसमें देखेंगे पाल वंश। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि जो ने धर्मपाल था, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, कौन था धर्मपाल ने। चलिए आगे हम देखते हैं कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पालवंश, गुज्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पालवंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। इसके बाद हम आगे देखते हैं 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गैरी रीत नामक जो है ना साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। इसके बाद है सोनवंश। ठीक है, सोनवंश का हम देखते हैं। सोनवंश का स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया यानी कि लखनऊती थी। सेन वंश के प्रथम शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। इसके बाद हम आगे देखते हैं दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण शास्त्र के लेखक हलायुध रहते थे। हलायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रयुनेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की। इसके बाद हम आगे देखते हैं सेन राजवंश प्रथम राजवंश था, जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कृष्ट करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। देखते हैं हम कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार है: कारकेटक वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। ठीक है, 3 वंश ने कश्मीर पर किया: कारकोटक वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। ठीक है, 627 ईस्वी में दुर्गवर्मन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोटक वंश हिंदू वंश की स्थापना की थी। हेनसांग ने इसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। कारकोटक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तिपीर था। कश्मीर का मृदांड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्ति पिंड के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद हम आगे देखते हैं कारकट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंतीवर्मन था। अवंतीपुरम नामक नगर की स्थापना अवंतीवर्मन ने की थी। अवंतीवर्मन के अभियंता सुक्त ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। इसके बाद आगे हम देखते हैं 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्धा एवं महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज्य था। संग्राम राज्य के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने अपने शासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। इसने 1128 से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हन की राजधानी राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो गई। का वर्मन वंश। ठीक है, 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में
वर्मन का उदय हुआ। इसके बाद इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया है। चलिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला में हम देखेंगे राजपूत राजवंशों की उपाधि। चलिए तब तक के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।